हेलो बच्चों, नमस्कार। स्वागत है आपका हमारे चैनल सरकारी रिवीजन पर। आज आप लोगों का बायोलॉजी की क्लास की जो है वो प्रैक्टिस होगी चैप्टर वाइज। इससे पहले मैंने आप लोगों को ब्लड के बारे में पढ़ाया था। आज आप लोगों को ब्लड ग्रुप के बारे में जो है वो पढ़ने को मिलेगा। चैप्टर वाइज प्रैक्टिस जो है वो आपको करने को मिलेगी। ये जो चैप्टर है आप लोगों के एसएससी के सीएचएसएल सीजीएल हर एक एग्जाम में जो है बहुत ही कम आपको देखने को मिलता है क्वेश्चन इससे। लेकिन अगर आता है तो 60 से 70% बच्चे जो है वो छोड़ करके आ जाते हैं। इसलिए मैंने इस चैप्टर को पूरा अलग रखा और आपको जो है पूरे अलग से मैं इस चैप्टर की प्रैक्टिस जो है वो करवाऊंगा। ये ऐसे ब्लड का ही पार्ट में आता है, लेकिन मैं इसे अलग से इस पार्ट को जो है वो पढ़ाता हूँ। ठीक है। दूसरी बात, पहली बात मैं आप लोगों को एक बात बता दूं कि इसमें मैंने ऑप्शन के थ्रू नहीं रखा है सवाल को। जिस भी बच्चे को सवाल आता है वो लोग कमेंट बॉक्स में जरूर बताएंगे कि मैंने 1 नंबर सवाल हो या 2 नंबर सवाल हो वो खुद से किया था। ठीक है। तो चलिए हम लोग पहले क्लास की ओर बढ़ते हैं। पहला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। पहला क्वेश्चन आपका क्या है कि रक्त समूह की खोज जो है वो किसने की। रक्त समूह की खोज जो है वो किसने की। आप लोग मुझे इसका आंसर बता सकते हैं, कमेंट बॉक्स में भी आप लोग बोल सकते हैं। ऐसे रक्त समूह की खोज जो है वो किसने की थी, ये आप लोग जो है वो कमेंट बॉक्स में भी इसका आंसर मुझे बता सकते हैं। ठीक है। तो इसका आंसर क्या होगा, इसका आंसर क्या हो सकता है बच्चे, आप लोग मुझे बता सकते हैं। तो इसका आंसर होगा रक्त समूह की खोज जो है वो लैंड स्टीनर नामक विद्वान ने की थी। किसने? लैंड स्टीनर। ठीक है। लैंड स्टीनर नामक विद्वान ने जो है वो रक्त समूह की खोज जो है वो की थी। ठीक है। इस बात को आप लोगों को ध्यान में रखना है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, इससे क्वेश्चन जो है वो बन सकते हैं। ठीक है। चलिए हम लोग दूसरे क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है आपके सामने, कुल रक्त समूह की संख्या कितनी होती है। व्हाट इज द टोटल नंबर ऑफ ब्लड ग्रुप। ब्लड ग्रुप की संख्या जो है वो कितनी है। तो बच्चे इसका आंसर क्या हो सकता है, इसका आंसर क्या हो सकता है, कुल रक्त समूह की संख्या जो है वो कितनी होती है, 33 होती है। कितनी होती है बच्चे? 33 होती है। इस बात को आप लोगों को ध्यान में रखना है। हालांकि मुख्य रूप से जो है वो मुख्य रूप से तो 4 होती है। ठीक है। मुख्य रूप से जो है 4 होती है। ठीक है। लेकिन कुल रक्त समूह की संख्या अगर बोला जाए, कुल रक्त समूह की अगर संख्या बोला जाए तो वो क्या होता है, 33 होती है। ठीक है बच्चे, मुख्य रूप से 4 होती है, जिसे हम लोग एंटीजन ए, ठीक है, एंटीजन बी, एंटीजन सी और माफ कीजिएगा बच्चे, एंटीजन सी कहाँ से होगा, एंटीजन एंटीजन आपका ए बी। जिस व्यक्ति के ब्लड में ए और बी दोनों रहता है उसमें ए बी आता है। ठीक है। और जिसमें नहीं पाया जाता है उसको ओ बोलते हैं, जिसमें नहीं पाया जाता है उसको क्या बोलते हैं, ओ बोलते हैं। ठीक है। तो इस बात को आप लोगों को ध्यान में रखना है। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है आपके सामने, रक्त समूह में विभिन्न प्रकार के आरबीसी में पाए जाने वाले, माफ कीजिएगा, रक्त समूह के विभिन्नता के कारण आरबीसी में पाए जाने वाला वह प्रोटीन कौन सा है जिसमें लैंड स्टीनर ने एंटीजन नाम दिया था। क्वेश्चन बार बार रिपीट हो गया है, मैं एक बार बोलता हूँ फिर से कि रक्त समूह के विभिन्नता के कारण आरबीसी में पाया जाने वाला वह प्रोटीन कौन सा है जिसे लैंड स्टीनर ने जो है, यहाँ पर स्टीनर होगा बच्चे। ठीक है। यहाँ पर स्टीनर होगा, लैंड स्टीनर, यहाँ पर लैंड स्टीनर होगा। ठीक है। लैंड स्टीनर ने एंटीजन नाम दिया था। तो क्या हो सकता है बच्चे इसका सही आंसर, इसका सही आंसर क्या हो सकता है। तो इसका सही आंसर क्या होगा बच्चे, ग्लाइकोप्रोटीन। ठीक है। ग्लाइकोप्रोटीन इसका जो है वो बिल्कुल सही आंसर होगा। ठीक है। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर हम लोग बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है आपके सामने, जिसका एंटीजन ए बी दोनों होगा वो कौन से ब्लड ग्रुप की श्रेणी में आते हैं। ये मैंने आप लोगों को बता दिया बच्चे। ठीक है। एंटीजन को मैं ए से दर्शाता हूँ, एंटीजन को मैं ए से दर्शाता हूँ। जिसमें एंटीजन ए और बी दोनों पाया जाता है, ए और बी दोनों पाया जाता है, उस व्यक्ति का ब्लड ग्रुप क्या होगा, ब्लड ग्रुप क्या होगा, उस व्यक्ति का ब्लड ग्रुप क्या होगा बच्चे, तो उस व्यक्ति का ब्लड ग्रुप जो है वो क्या होगा, ए बी होगा। ठीक है। ए बी होगा। ठीक है। जिसमें एंटीजन जो है वो बच्चे ए पाया जाता है, उस व्यक्ति का ब्लड ग्रुप क्या होगा, ब्लड ग्रुप को मैं बी और जी से दर्शाता हूँ। ठीक है। उस व्यक्ति का ब्लड ग्रुप क्या होगा, ए होगा। जिसमें एंटीजन जो है बच्चे वो बी पाया जाता है, उस व्यक्ति का ब्लड ग्रुप क्या होता है, उस व्यक्ति का ब्लड ग्रुप क्या होगा, ब्लड ग्रुप बी होगा। ठीक है। और जिस व्यक्ति में एंटीजन जो है वो नहीं पाया जाता है,
जिस व्यक्ति में एंटीजन नहीं पाया जाता है उस व्यक्ति का ब्लड ग्रुप क्या होगा? उस व्यक्ति का ब्लड ग्रुप क्या होगा? ओ होगा। क्या होगा? ओ। ये मैंने ब्लड ग्रुप बताया, पॉजिटिव है कि नेगेटिव है उसको मैं आगे आप लोगों को पढ़ाऊंगा। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की ओर मैं पढ़ता हूँ। अगला क्वेश्चन है आपके सामने, जिसमें एंटीजन नहीं होगा वह ब्लड ग्रुप के किस श्रेणी में आते होंगे? वह ब्लड ग्रुप के किस श्रेणी में आते होंगे? मैंने आप लोगों को इसका आंसर अभी बताया, आप लोग कमेंट बॉक्स में इसका आंसर बताइएगा मुझे, कमेंट बॉक्स में। ठीक है, कमेंट बॉक्स में मुझे इसका आंसर चाहिए, कमेंट बॉक्स में आप लोग आंसर को बताइएगा। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर हम लोग बढ़ते हैं। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ने से पहले मैंने आप लोगों को पहले ही बताया है, आज भी बता दे रहा हूँ बच्चे, कि इस क्लास की आप लोगों को पीडीएफ चाहिए तो आप लोग व्हाट्सएप चैनल से भी जुड़ सकते हैं, व्हाट्सएप चैनल से भी जुड़े रह सकते हैं, और टेलीग्राम चैनल पर आप लोगों को इस क्लास की पीडीएफ जो है वो देखने को मिल जाएगी। ठीक है, नीचे डिस्क्रिप्शन पे लिंक दिया हुआ है, टेलीग्राम चैनल का भी दिया हुआ है, ठीक है, और व्हाट्सएप चैनल का भी दिया हुआ है, तो आप लोग जाकर के ज्वाइन हो जाइए। पीडीएफ के लिए आपको टेलीग्राम चैनल पर पीडीएफ जो है वो देखने को मिल जाएगी। ठीक है, और बहुत सारे अपडेट्स जो होते हैं एग्जाम के रिलेटेड अपडेट्स होते हैं। ठीक है, और जाकर के कुछ इंपॉर्टेंट बातें होती है जो मैं जो हूँ व्हाट्सएप पर या चाहे टेलीग्राम पर बताता हूँ, तो आप लोग जरूर से जरूर इसे ज्वाइन करके रखिएगा। ठीक है, चलिए क्लास को आगे बढ़ाते हैं हम लोग। अब अगला क्वेश्चन है आपके सामने कि आर एच फैक्टर की खोज किसने की थी? हाँ, ये आर एच फैक्टर जो है ये अब आपको प्लस और माइनस के बारे में देखने को मिलेगा, इसे हम लोग आर एच फैक्टर कहते हैं। ठीक है, तो बच्चे आर एच फैक्टर की खोज किसने की थी? तो इसका आंसर क्या होगा? आर एच फैक्टर की खोज भी उसी ने की थी, आर एच फैक्टर की खोज भी उसी ने की थी जिसने बच्चे रक्त समूह की खोज की थी, मतलब कि लैंड स्टीनर। लैंड स्टीनर का भी नाम यहाँ पर भी आएगा। लैंड स्टीनर ने जो है वो आर एच फैक्टर की खोज की थी, और उसके साथ खोज करने वाला दूसरा आदमी कौन था? दूसरा आदमी कौन था बच्चे? तो उसका साथ खोज दूसरा आदमी था वीनर। लैंड स्टीनर और वीनर नामक विद्वान ने जो है वो आर एच फैक्टर की खोज की थी। ठीक है, अच्छा कितने ईस्वी में की थी? कितने ईस्वी में की थी? अगर सन आप लोग से पूछ लिया जाए, सन आप लोग से पूछ लिया जाए तो कितने ईस्वी में किया गया था बच्चे? तो ये 1940 ईस्वी में किया गया था। किसमें? 1940 ईस्वी में। ठीक है, इस बात को आप लोगों को ध्यान में रखना है। ठीक है, अगले क्वेश्चन की ओर हम लोग बढ़ते हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन है आर एच फैक्टर में सबसे पहले किसमें देखा गया था? आर एच फैक्टर जो है वो सबसे पहले किसमें देखा गया था? ठीक है, तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल है, ये वीवीआई है, ये क्वेश्चन आया हुआ भी है, बहुत सारे एग्जाम्स में आया हुआ है। देखो मैंने आप लोगों को पहले ही बताया कि इसमें से क्वेश्चन जो है वो बहुत कम बनते हैं, लेकिन जब बनते हैं तो 60 से 70% बच्चे जो है वो छोड़ करके आते हैं। ठीक है, क्योंकि उन्हें ब्लड ग्रुप अच्छा सा पढ़ा हुआ नहीं रहता, इसलिए मैं इस पार्ट को अलग से आप लोगों को चैप्टर वाइज प्रैक्टिस में करा रहा हूँ। ठीक है, आर एच फैक्टर की खोज जो है वो आर एच फैक्टर को सबसे पहले किसमें देखा गया था? तो बंदर में देखा गया था। ठीक है बच्चे, किसमें देखा गया था? बंदर में। इसका आंसर क्या होगा? बंदर में। अच्छा, उस बंदर का नाम क्या था? तो रीसस नामक बंदर में। ठीक है, रीसस, रीसस नामक बंदर में जो है वो देखा गया था, इसीलिए रीसस को अगर लिखा जाए तो आर एच से स्टार्ट होता है, इसीलिए इसे आर एच फैक्टर बोला जाता है। ठीक है, इस बात को आप लोगों को भी ध्यान में रखना है। ठीक है, रीसस को आर एच से दर्शाते हैं हम लोग, इसीलिए जो है वो इसका नाम भी हो गया आर एच फैक्टर। इस बात को आप लोगों को ध्यान में रखना है। ठीक है बच्चे, जिसमें आर एच पाया जाता है, जिस व्यक्ति में आर एच पाया जाता है वो व्यक्ति क्या हो जाता है? पॉजिटिव हो जाता है। वो व्यक्ति क्या हो जाता है? पॉजिटिव हो जाता है। जिसमें आर एच नहीं पाया जाता है वो व्यक्ति क्या हो जाता है? वो नेगेटिव हो जाता है। इस बात को आप लोगों को ध्यान में रखना है। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की ओर हम लोग बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है आपके सामने, एक व्यक्ति एक बार में कितने यूनिट रक्त दान कर सकता है? अगर उसको ब्लड डोनेट करना होगा तो एक बार में कितना यूनिट ब्लड को डोनेट करता है? तो 1 यूनिट ब्लड हम लोग कर सकते हैं। कितना यूनिट कर सकते हैं बच्चे? 1 यूनिट। इस बात को आप लोगों को ध्यान में रखना है। 1 यूनिट में लगभग कितना ब्लड होता है? तो 200 ml ब्लड होता है, 200 ml। ठीक है, 200 ml ब्लड जो है वो पाया जाता है। इस बात को भी आप लोगों को ध्यान में रखना है। ज्यादा हार्ड सवाल नहीं बनते हैं बच्चे, लेकिन आप लोगों को रिवाइज में रखना है। अच्छा, ये एक यूनिक सा सवाल है, यूनिक सा सवाल नहीं है, बहुत ही कम बार पूछा गया है, लेकिन पूछा गया है, रेलवे के एग्जाम में भी पूछा गया है और एसएससी के भी एग्जाम में पूछा गया है। ठीक है, बॉम्बे ब्लड ग्रुप क्या है? बॉम्बे ब्लड ग्रुप जो है बच्चे वो क्या है?
तो मैं आप लोगों को बता दूं बच्चे कि बॉम्बे ब्लड ग्रुप जो है बहुत ही रेयर पाया जाता है, कम से कम 30 से 40 लोगों में। ठीक है, 30 से 40 लोगों में, 30 से 40 लाख, सॉरी लोगों बोल रहा हूँ, 30 से 40 लाख लोगों में किसी एक में, किसी एक में यह पाया जाता है, किसी एक में यह जो है वो पाया जाता है। ठीक है, इसमें खास बात क्या होता है कि इसमें जो है ए, बी और ओ तीनों एंटीजन पाया जाता है बच्चे, तीनों एंटीजन पाया जाता है इसमें। ठीक है, तीनों ANTIGEN तीनों एंटीजन जो है वो पाया जाता है। इस बात को आप लोगों को ध्यान में रखना है, इसमें खास बात ये होती है। और ये बहुत ही रेयर लोगों में पाया जाता है, कम से कम 30 से 40 लोगों में से किसी एक में पाया जाता है। तो इस बात को आप लोगों को ध्यान में रखना है। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की ओर हम लोग बढ़ते हैं। आज का ये आखिरी सवाल है बच्चे कि बॉम्बे ब्लड ग्रुप की खोज किसने की थी। तो बॉम्बे ब्लड ग्रुप की खोज किसने की थी बच्चे? बॉम्बे ब्लड ग्रुप की खोज YG बांडे ने की थी। किसने की थी? YG बांडे ने की थी। किसने की थी? YG बांडे ने। ठीक है, अच्छा मैं आप लोग से पूछता हूँ कि कब किया गया था बच्चे, कब किया गया था? 1952 ईस्वी में खोज किया गया था इसका, 1952 ईस्वी में। ठीक है, इस बात को आप लोगों को ध्यान में रखना है। तो आज का सवाल आप लोगों का यहीं तक था बच्चे, छोटा सा चैप्टर था, इसलिए मैंने आप लोगों को अलग से पार्ट करके कराया। ठीक है, अब अगला क्लास जो आप लोगों को किस टॉपिक पर आएगा, तो अगला क्लास में आप लोगों को उत्सर्जन तंत्र के बारे में पढ़ने को मिलेगा। ठीक है, एक्सक्रेटरी सिस्टम के बारे में आप लोगों को पढ़ने के लिए मिलेगा रात 8 बजे। आज का क्लास थोड़ा लेट हो गया है, रात 8 बजे मिलेगा। डेट आप लोग सेट कर लीजिएगा अगले ट्यूसडे को। ठीक है, मैं यहाँ लिख दे रहा हूँ, डेट लिखा हुआ नहीं है, अगले ट्यूसडे को जो है वो आप लोगों को क्लास जो है वो देखने को मिल जाएगी। बाकी बात, क्लास आप लोगों को कैसा लगा आप लोग कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा, और आप लोगों ने कितना आंसर खुद से सही किया वो भी आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइएगा। हम लोग मिलेंगे एक और धमाकेदार क्लास के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।